भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और व्यापारिक संभावनाओं ने 16वीं और 17वीं शताब्दी में कई यूरोपीय देशों को आकर्षित किया। इनमें डच और फ्रांसीसी प्रमुख थे, जिन्होंने अपनी व्यापारिक कंपनियों के माध्यम से भारत में अपने पांव जमाए। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे डच और फ्रांसीसी भारत आए, उनके संघर्ष और सफलता की कहानियां और उनके प्रभाव। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना नीदरलैंड्स में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना और उसे नियंत्रित करना था। इसके गठन से पहले ही डच व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार शुरू कर दिया था, लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे संगठित और सुरक्षित बनाया। डचों ने सबसे पहले 1605 में मसूलीपट्टनम में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। यह उनके भारत में प्रवेश का प्रारंभिक बिंदु था। यहां से उन्होंने मसालों, कपास और अन्य वस्तुओं का व्यापार करना शुरू किया। मसूलीपट्टनम की स्थापना के बाद डचों ने पलक्कलम, नागपट्टनम और चिन्नापट्टनम में भी अपने केंद्र स्थापित किए। 1663 में डचों ने कोचीन पर कब्जा कर लिया और इसे अपना मुख्यालय बनाया। पुर्तगालियों से कोचीन छीनने के बाद डचों ने यहां अपने किलों और व्यापारिक केंद्रों का विस्तार किया। कोचीन के माध्यम से डचों ने मसालों, विशेष रूप से काली मिर्च और जायफल का व्यापार बढ़ाया। डचों ने व्यापार को मजबूत बनाने के लिए कई रणनीतियां अपनाई। उन्होंने स्थानीय शासकों के साथ संधियां की और उनके विरोधियों से लड़ाइयां लड़ी। डचों ने मसाले और अन्य उत्पादों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी रखी। इसके अलावा उन्होंने समुद्री मार्गों को सुरक्षित बनाया और समुद्री डकैती को नियंत्रित करने के लिए अपने जहाजों को सुसज्जित किया। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में डचों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभाव ने डचों की व्यापारिक स्थिति को कमजोर कर दिया। 1759 में ब्रिटिशों ने चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया और डचों को भारत से बाहर निकालने के प्रयास शुरू कर दिए। अंततः 1795 में डचों ने भारत में अपने व्यापारिक अधिकारों को ब्रिटिशों को सौंप दिया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में की गई। इसका उद्देश्य भारत और पूर्वी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना था। इस कंपनी ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए। फ्रांसीसियों ने 1668 में सूरत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। सूरत उस समय एक महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह था और यहां से फ्रांसीसियों ने मसालों, कपास और रेशम का व्यापार करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने मद्रास चेन्नई के पास पुडुचेरी में एक महत्वपूर्ण केंद्र स्थापित किया। पुडुचेरी फ्रांसीसियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बना। पांडिचेरी में फ्रांसीसियों ने एक मजबूत किला और व्यापारिक केंद्र बनाए, जो उन्हें भारत में अपनी पकड़ बनाए रखने में मददगार साबित हुए। उन्होंने स्थानीय शासकों के साथ संधियां की और उनके साथ अच्छे संबंध बनाए। इसके अलावा उन्होंने भारतीय वस्त्र उद्योग में भी निवेश किया और भारतीय कारीगरों के साथ मिलकर काम किया। फ्रांसीसी व्यापारियों ने भी समुद्री मार्गों को सुरक्षित बनाने और समुद्री डकैती को नियंत्रित करने के लिए अपने जहाजों को सुसज्जित किया। 18वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांसीसियों और ब्रिटिशों के बीच भारत में सत्ता और व्यापारिक अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू हो गया। यह संघर्ष कर्नाटक युद्धों 1746 से 1763 के रूप में जाना जाता है। 3 प्रमुख कर्नाटक युद्धों में फ्रांसीसियों और ब्रिटिशों के बीच निर्णायक लड़ाइयां हुई। अंततः 1761 में वांडीवाश की लड़ाई में ब्रिटिशों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया और फ्रांसीसी प्रभाव को कमजोर कर दिया। वांडीवाश की लड़ाई के बाद फ्रांसीसियों का प्रभाव भारत में काफी कम हो गया। उन्होंने अपने कुछ प्रमुख केंद्रों को बनाए रखा, लेकिन वे ब्रिटिशों के मुकाबले में नहीं टिक सके। 1763 में पेरिस संधि के बाद फ्रांसीसियों को अपने कई भारतीय केंद्रों को ब्रिटिशों को सौंपना पड़ा। हालांकि पांडिचेरी, चंदननगर, कराईकल, माहे और याना जैसे कुछ स्थानों पर फ्रांसीसी प्रभाव बना रहा। फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी संस्कृति और भाषा का भी प्रसार किया। पांडिचेरी और अन्य फ्रांसीसी केंद्रों में उन्होंने अपने स्कूल, चर्च और सांस्कृतिक संस्थान स्थापित किए। भारतीय समाज में फ्रांसीसी संस्कृति का प्रभाव आज भी इन क्षेत्रों में देखा जा सकता है। पांडिचेरी में फ्रांसीसी वास्तुकला और जीवन शैली के अद्वितीय मिश्रण को देखा जा सकता है।
डच और फ्रांसीसी भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए कई संघर्षों और रणनीतियों का सहारा लिया। डचों ने मसालों और अन्य वस्त्रों के व्यापार में सफलता हासिल की, लेकिन अंततः वे ब्रिटिशों के हाथों पराजित हो गए। वहीं फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को अपने मुख्यालय के रूप में स्थापित कर भारतीय समाज में अपनी छाप छोड़ी, लेकिन ब्रिटिशों के साथ संघर्षों में उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। इन ऐतिहासिक घटनाओं ने भारतीय इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। डच और फ्रांसीसी व्यापारियों की यात्रा और संघर्षों की यह कहानी हमें भारतीय उपमहाद्वीप की जटिल और विविधतापूर्ण धरोहर को समझने में मदद करती है।